यही है कि मैं 8 विषय केवल मुंह जवानी पढ़ाता हूं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और जनरल नॉलेज, जीके। धरती पर कोई माई का लाल जन्म नहीं लिया है कि हम पढ़ा देंगे वो बात वो भूल जाएगा। मैं पूरे भारत के विद्यार्थी को चैलेंज करता हूं कि धरती पर ऐसा कोई माई का लाल जन्म नहीं लिया है कि मैं जो पढ़ा दूंगा उसको भूल जाएगा। ठीक है। और भले ही अब युग आगे बदल गया, अब तो हम लोग पुराने टीचर में गिने जाते हैं, है ना, लेकिन अभी भी पुराना चावल में दम होता है, याद रखिएगा। मैं जो पढ़ाता हूं मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है। मैं फक्र से कह सकता हूं कि जीएस का जितना भी विषय पढ़ाया जाता है उन विषयों के लेसन का नाम 99% टीचर को पता नहीं होता है। लेसन, अध्याय कौन कौन पढ़ना चाहिए। जैसे प्राचीन भारत आप पढ़ लेते हैं, लेकिन किस अध्याय के बाद क्या पढ़ना है यह आपको पता नहीं रहता है। और हम लोग क्या करते हैं कि जो भी बात रोचक लगी उसको पहले रट जाते हैं। जैसे हिस्ट्री उठाए तो बाबर पढ़ लिए, कभी अशोक पढ़ लिए, कभी अकबर पढ़ लिए। यह पढ़ाई का तरीका ही नहीं है, यह बिल्कुल गलत तरीका है, जिस कारण देश के बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं प्रतियोगिता में, क्योंकि वो तो कहीं कहीं से याद किए हैं। और इधर के वर्षों में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वह क्वेश्चन कहीं कहीं से नहीं पूछा जा रहा है। वह क्वेश्चन वो क्वेश्चन है कि जब तक आपके पास सिलसिलेवार तरीके से नॉलेज नहीं रहेगा तब तक आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। हमारे जमाने में यूपीएससी में पूछा जाता था अकबर के बाद किसने शासन किया था, इस सब अब ग्रुप डी में भी नहीं पूछा जाता है ना। तो जैसे जैसे युग बदलता है, जब भगवान पहले आते थे तो धोती पहन के आते थे, कुर्ता पहन के आते थे, अब भगवान भी आएंगे तो उनको जींस पैंट पहन के आना पड़ेगा, है ना। तो पढ़ने और पढ़ाने की जो बात है, तो पहली बात ये कि मुझे पढ़ाने नहीं आता है अच्छा, लेकिन इतना जरूर है कि जितना ही आता है उतना में आपको नौकरी हो जाएगी, और जितना आता है उतना आप कभी नहीं भूलेंगे मैं जो बात आपको पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है। आप लोग को कोशिश करनी है कि मैं जो बात पढ़ाऊं उसे भूलने की कोशिश करनी है। क्या करना है? हाँ, जैसे हम नहीं कहते कि तुम याद करो, क्या याद करोगे? हमारा कोई गुलाम हो कि हम पढ़ाएंगे याद करो, भूले भाई करो ना, भूलो, जितना भूलना है भूलो। आप भूल जाओगे तो हमको कहना कि सर भूल गए हैं। बार बार पूछा है रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस फोर्स, एसआई वगैरह में कलर के आविष्कारक कौन है? रंग के। आप में से किसी को पता है रंग का आविष्कारक? रंग का संबंध अपने देश में एक त्योहार से होता है। किस त्योहार से होता है? मान लीजिए आज ही होली है, मेरे हाथ में रंग का एक गुब्बारा है, सामने में 4 महिला खड़ी है, वो गुब्बारा से हम जिसको मार देंगे वो रंग का आविष्कारक बन जाएगी। वो चारों मेरी रिलेटिव है। एक मेरी मौसी खड़ी है, एक बुआ खड़ी है, एक चाची खड़ी है और एक साली खड़ी है। हम किसको मारेंगे वो गुब्बारा से होली वाला दिन? साली को मारेंगे तो सालीमार रंग का आविष्कारक है। रंग के आविष्कारक का नाम ही है सालीमार। रंग किसको मारेंगे? साली को मारेंगे, साली को मारेंगे तो सालीमार। अगर आपसे पूछा जाएगा 10 साल बाद भी कि रंग के आविष्कारक कौन है, तो कभी आज पटना में एक दुकान पे लिखा हुआ था पागल घंटी जनरल स्टोर पटना। मैं पहुंच गया, काहे लिखा है रे? बोला कुछ खरीदिएगा तब ना पता चलेगा। मैंने कहा एक कलम दे दो, उसने मुझे एक कलम दे दी। मैंने कहा कितना रुपया हुआ? बोला 10 रुपया दीजिए सर। मैंने जेब से 10 रुपया निकाल के उसको दे दिया। वह बोला मैं ऐसे पैसा नहीं लेता हूं ना, मैं आपको ऐसे सामान दूंगा। मैंने कहा कैसे पैसा लेते हो और कैसे सामान दोगे? बोला बांस बांधा हुआ देख रहे हैं। हम बोले हाँ। तो बांस फांद के जो पैसा देता है हम उसी को सामान देते हैं। हम बोले माथा खराब हो गया तुम्हारा, बांस फांद के कोई ग्राहक पैसा दिया है? तो बोला माथा खराब नहीं रहता तो इसी लिखते पागल घंटी जनरल स्टोर पटना। हम समझ गए पूरा पागल है। मैंने चुपचाप बांस फांद के उसे 10 रुपया दे दिया। फांद के कितना रुपया दिया? 10 को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फांद का दिया ना 10। फाउंटेन कलम का आविष्कारक है, पेन के आविष्कारक का नाम ही है फाउंटेन। फांद के कितना दिया? 10, तो फाउंटेन। कलम के आविष्कारक का क्या नाम है? मौसी हो गई है इसकी डैनिया। मौसी इसकी क्या हो गई है? डैनिया। उसको हल्ला ज्यादा मत कीजिए बेटा। अगर हल्ला आप ज्यादा करते हैं तो मैं अपना पूर्ण योग्यता का प्रदर्शन नहीं कर पाऊंगा, है ना। मौसी क्या हो गई है? डैनिया। उसको करकिनार। मेसोडोनिया की मुद्रा का नाम है दिनार। मेसोडोनिया एक देश है बेटा जिसकी मुद्रा का नाम दिनार है। अच्छा, मौसी किसी की डैनिया हो जाएगी तो कोई किनारे ना करेगा?
कि क्या आ मौसी गर्मी बहुत है चबा जाओ हमको, ऐसा कोई कहता है? नहीं ना। आज हमारे एक मित्र सुबह सुबह साइकिल से जा रहे थे, मैंने कहा मित्र कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा गुस्सा मत चढ़ाइए, वाइफ मेरी भोरे भोरे फरार हो गई है। मैंने कहा क्या बात करते हैं, किधर फरार हो गई? तो उन्होंने कहा मायके भाग गई है। मैंने कहा क्यों गई है सर? तो उन्होंने कहा मिलन करने गई है पापा मम्मी से। और काहे जाएगी सर? किस चीज से जा रहे थे? साइकिल से। मैडम कहाँ गई? मायके। काहे गई? मिलन करने। मायके गई मिलन करने तो मैक मिलन साइकिल का आविष्कारक है, साइकिल के आविष्कारक का नाम ही है मैक मिलन। सब औरत मायके में जाकर मिलने ना करती है। रिक्शा पर से उतरे चाहे कार पर से चाहे मोटरसाइकिल पर से अम्मी से या मम्मी से मिलन करती है कि नहीं? किसी को देखे हैं मायके पहुंच के मोटरसाइकिल पर से उतर के मम्मी को उठा के पटक देती हो? ऐसा कोई करती है क्या? मायके में जाके क्या करती है? मिलन तो मैक मिलन। साइकिल के आविष्कारक का क्या नाम है? सबका पंखा स्विच ऑन करते हैं तो चलता है, मेरा वाला पंखा पागल हो गया है, खाली हिलता है। हिलता है तो हीलर पंखा का आविष्कारक है, पंखा के आविष्कारक का नाम ही है हीलर। हिलते रहिए। सबका चलता है, हमर वाला हिलता है तो हीलर ही पंखा का आविष्कारक है। आज मैंने भारत ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच सुनने के लिए एक रेडियो खरीदी। एन वक्त पे वो रेडियो नहीं चला। गुस्सा इतना चढ़ा कि अंत में मारा कोनी से रेडियो चलने लगा। मारा किस चीज से? कोनी से। मारकोनी रेडियो का आविष्कारक है, रेडियो के आविष्कारक का नाम ही है मारकोनी। इसी बल्ब के कारण पिछली रात मेरा और मेरी वाइफ के बीच झोटा उगल झगड़ा हो गया। उसने कहा बल्ब ऑफ कर दीजिए मैं सोऊंगी। मैंने कहा बल्ब ऑफ नहीं होगा, मैं किताब लिख रहा हूं। उसको गुस्सा चढ़ गया। चुपचाप बल्ब ऑफ करते हैं कि नहीं? मैंने कहा नहीं करूंगा। क्या कर लोगी? उसको गुस्सा चढ़ा। लेडीज को बहुत गुस्सा चढ़ता है ना। उसने गुस्से में बल्ब उतारा, नीचे रखा और एडी से ऐसा मारा कि बल्ब चुरचुर हो गया। एडी से मारा ऐसा। एडिसन बल्ब का आविष्कारक है, बल्ब के आविष्कारक का नाम ही है एडिसन। रईस लोग रिवॉल्वर को कोट में रखते हैं, कोल्ट रिवॉल्वर का आविष्कारक है। चीनी लोग कोरोना आवर में हो गए हैं बिजी, तो चीन की राजधानी का नाम है बीजिंग। जब मैं पान खाऊं तो मुझे मत टोकियो, जापान की राजधानी का नाम है टोक्यो। एक ऐसा बंगला मैंने पटना में बनवाया कि मुझे डर था कि बंगला को कोई नजर लगा देगा, इसलिए मैंने बंगला को ढक दिया। बांग्लादेश की राजधानी का नाम है ढाका। सब जगह का आदमी पट जाता है, लेकिन बिहार का आदमी पटवे नहीं करता है। नहीं पटता है तब पटना, बिहार की राजधानी का नाम है पटना। सब जगह का आदमी पट जाता है, लेकिन बिहार वाला पटवे नहीं करता। नहीं पटता है तब पटना। बिहार की राजधानी का क्या नाम है? पटना। एक बार गए हम कन्या दुल्हा इटली घूमने। इटली में इतना मजा आया कि इटली मेरे रोम में बस गया। कहां बस गया? तो इटली की राजधानी का नाम है रोम। याद रखिएगा, जितना अनुच्छेद आप याद करते हैं और जितना अनुच्छेद याद करवाया जाता है शिक्षकों द्वारा, उसमें एक शब्द लिखने या लिखाने की जरूरत नहीं है, केवल मुंह जवानी याद करवाया जा सकता है। याद रखिएगा इस बात को, याद रखिएगा। इकोनॉमिक्स का आप जितना टर्म याद करते हैं रट रट के, जीडीपी रटते हैं, रटने का मतलब ही है कंपटीशन में फेल होना या सिर्फ ग्रुप डी निकलना। जितना यूपीएससी निकाले हुए है वो बहुत रटा नहीं है, बातों को सही तरीका से पढ़ा है। बातों को सही तरीका से पढ़ना यही है निमोनिक्स में पढ़ना, जिसका मतलब होता है बातों को रोचक बना के याद कर जाना। ठीक है। टायर की एक कंपनी पटना आई। कंपनी के मालिक ने कहा मेरी टायर खरीद लीजिए, कभी खराब नहीं होती। मैंने कहा क्यों नहीं खराब होती? बोला सर चलने वक्त मेरा टायर लपवे नहीं करता है, तो घर्षण नहीं होता है, कटता नहीं है। मैंने कहा मैंने लपा दिया तो? बोला लपा दीजिए, 1 करोड़ रुपया इनाम देंगे। मैंने कहा रुको पढ़ाऊंगा बाद में, पहले टायर लपाऊंगा। टायर फिर भी नहीं लपा। सारे लोग हार गए। तब हम लोग जब हार गए सब लोग, तो विद्यार्थी आ गया, लड़का सब, अरे सर आप बूढ़े हो गए हैं, हम लोग जवान हैं, हम लोग से लपेगा। लड़का सब भी थक गया, टायर नहीं लपा। तो लड़की सब आगे, रे तुम लोग हटो ना, आटा रोज हम ना लपाते हैं, टायर हमरे से लपेगा। टायर फिर भी नहीं लपा, सारे लोग हार गए। टायर तब अंत में ऐसी एगो डायन आई, उसने टायर लपाया, टायर लप गया। किसी ने लपाया तो नहीं लपा, डायन ने लपाया तो लप गया, इसलिए डनलप। टायर के आविष्कारक का नाम ही है डनलप। डायन लपाई तो लपना गया, तो डनलप टायर के आविष्कारक का क्या नाम है? भारतवर्ष में कोई माई का लाल नहीं है जो मेरे टक्कर का जीएस पढ़ा सकता है। मैं चैलेंज करता हूं एकदम खुलेआम, पूरे भारतवर्ष में कोई माई का लाल नहीं है जो जीएस पढ़ा सकता है। बच्चा है वो सब जो पढ़ाता है, उसको बच्चा हम मानते हैं, कुछ कुछ पढ़ा देता है 2-4 बात। मैं अगर विषय पढ़ाऊंगा ना, मिला लेना तुम, जिसको समझता है बड़का को टीचर है ना, अरे बहुत छोटा बउआ है वो सब, वो लोग को पढ़ाने क्या आएगा। मैं चैलेंज करता हूं, पटना में सीना ठोक के कहता हूं, सीना ठोक के, कि जो विषय पढ़ाएंगे बिना लिखाए पढ़ाएंगे और तुमको याद हो जाएगा। पाषाण काल अगर तुम पढ़ते हो तब पाषाण का अर्थों नहीं बतलाता है जल्दी टीचर, इस बात को जान लो। सिंधु घाटी की सभ्यता को कितने नाम से जाना जाता है? कौन कौन नाम बताओ? हाँ बेटी वो बिल्कुल गलत है। आप जहां से भी गाइड हुए हैं गलत गाइड हो गए हैं आप।
5 नामों से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता को लेखन प्रारंभ की सभ्यता भी कहा जाता है। जिस फिल्म का कास्टिंग आप लोगों को पता नहीं है, वो फिल्म कैसे बच्चा याद रखेगा? मतलब ये नामे याद नहीं है कि क्या जानते हैं, है ना? और सीधा बताया जाता है हड़प्पा सभ्यता रटो, पॉइंट रटो। पॉइंट कहीं रटा गया है, पॉइंट रटने वाला विद्यार्थी कैसे निकालेगा यूपीएससी बीपीएससी? इसलिए पॉइंट रटो मत। बाबर अगर कोई टीचर पढ़ाता है तो उसका धर्म है कि उस टीचर में पढ़ाते वक्त विद्यार्थी को बाबर दिख जाना चाहिए, तब वो मास्टर है, और नहीं तो खाली बिजनेसमैन आदमी है, पैसा कमाने वाला। ठीक है, याद रखना एक बात तुम लोग अच्छी तरह कि मैं सिलसिलेवार तरीका से तुम्हें पढ़ाऊंगा, सिलसिलेवार तरीका से, डे बाय डे में, चैप्टर बाय चैप्टर, और ऐसा पढ़ा दूंगा कि तुम एक दिन भी मेरा क्लास रात में तुम्हारा नींद नहीं उड़ा दिए तो जी कुमार मेरा नाम नहीं। याद रखना, तुम किसी भी बात को, जो मैं कहानी सिकंदर तो सीधा रटने की चीज नहीं है कि 326 ईसा पूर्व में हमला किया, 323 में ऐसा, ये सब रटने की चीज नहीं है। लोग जनरली कहते हैं ना कि जीएस रटने की चीज है। जीएस में एक शब्द भी नहीं रटना चाहिए। बतलाइए, जीएस में कहीं से कैलकुलेशन है? गणित में है ना, विपिन सर कैलकुलेशन करते हैं, गुना भाग तो करना पड़ता है उनको, लेकिन कहीं देखे हैं जीएस में, हिस्ट्री में देखे हैं बाबर गुना हुमायूं बराबर अकबर बटा जहांगीर, शाहजहां के क्यू बराबर नूरजहां के स्क्वायर बटा मुमताज बेगम का क्यू, और ऊपर से नीचे काट देते हैं तो बराबर राइट आंसर मुमताज बेगम? ऐसा कभी देखे हैं क्या? तो उसको रटते काहे हैं? जीएस रटने की चीज ही नहीं है। जीएस रटने का मतलब होता है कि आपका लक्ष्य खराब हो रहा है, आप अनसक्सेस हो जाएंगे लाइफ में। ठीक है, देखिए मैं तो आज आपसे प्रथम दिन मिलने आया हूं, आया करूंगा, पढ़ाया करूंगा, लेकिन इस बात को अच्छी तरह याद रखिए कि मैं जो बात पर, मुझे एक चीज सिर्फ आपसे, एक सपोर्ट चाहिए। जैसे माना कि मैं जितना देर पढ़ाऊंगा आप ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं, दीवाना हो जाएंगे। अभी तो आज तो मैं सिर्फ आपसे मिलने आ गया हूं, है ना? तो पहले हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, पूरा सिलेबस हिस्ट्री का, फिर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 8 विषय मैं स्वयं आके आपको पढ़ाऊंगा। और जिस दिन आपको मेरे क्लास में ऐसा लग जाए कि आज न सर कल से थोड़ा सा कम अच्छा पढ़ाए हैं, उस दिन मुझे कह देना, मैं पटना की धरती पर लात नहीं रखूंगा उसके कल होकर से। ये मेरा एकदम वादा है आपसे, मेरा एकदम आपसे कमिटमेंट है कि अगर आपको लग गया कि सर कल जो आप पढ़ाए थे उससे थोड़ा सा कम अच्छा आज लग रहा है पढ़ाई, तो मैं पटना की धरती पर पैर नहीं रखने वाला व्यक्ति हूं, स्वाभिमानी व्यक्ति हूं। ठीक है, तो आप लोग मुझसे पढ़ने को तैयार हैं? आने वाले 2 महीना के अंदर भारत का लगभग टोटल बच्चा हमसे जुड़ जाएगा। मुझे तो मोबाइल से एलर्जी था तो हम इधर उधर ज्यादा उस सब पे समय नहीं देते थे। हालांकि विपिन सर मेरा एक चैनल खोल दिए थे 2 साल पहले, उस पर भी मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर भी लगभग 9000 बच्चे मुझे देखते हैं जब मैं कुछ भी बोलता हूं, तो लेकिन मैं मन से उस पर समय नहीं देता हूं। लेकिन आपको समय दूंगा, देश को प्रमाणित करूंगा कि जीएस मुझे सबसे बेहतरीन पढ़ाने आता है, ये प्रमाणित करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, और इसके लिए आप लोग का भी सहयोग चाहिए, आपका साथ चाहिए हमको। ठीक है, और बतलाइए, 1 मिनट बतलाइए, आप में से कोई भौतिक राशियां ऐसा ही मात्रक तो 9th में ही पढ़े थे ना? आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो उसको तो याद किए हैं ना बेटा, उसको इसे हम लोग कोई भौतिक राशि पढ़ाएंगे तो वैसे याद थोड़े करवाएंगे। 2 आदमी में पटना में झगड़ा हो रहा था, एक आदमी दूसरे आदमी को कह रहा था गर्मी मत दिखाओ न तो तुमको हम ठंडा कर देंगे। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आवेश में मत आओ न तो कूल कर देंगे, आवेश में मत आओ न तो क्या कर देंगे? तो आवेश का ऐसा ही मात्रक है कूलम। अच्छा, कोई यही ना कहता है गर्मी मत दिखाओ ना तो ठंडा कर देंगे? ऐसा कोई आदमी है जो कहता है गर्मी मत दिखाओ ना तो तुमको हम और गर्म कर देंगे? ऐसा कोई कहता है क्या? ऐसा तो नहीं ना कहता है। तो आवेश में मत आओ ना तो कूल कर देंगे, तो आवेश का ऐसा ही मात्रक है कूलम। अब बतलाइए, ऑक्सीजन के खोजकर्ता कौन है? प्रिस्टले। उसको याद किए हैं? एक मरीज लेकर मैं सीधा रट के याद किए हैं। ये आपकी आत्मा जानती हो कि रटे। अगर आप हमसे पहले से पढ़े रहते तो आप एकदम सीधे तौर पे उस, मतलब आपकी आत्मा कहती कि इसको याद करने की क्या जरूरत थी।
आज मैं एक मरीज लेकर पटना आया, मरीज की स्थिति बड़ी खराब थी। मैंने कहा डॉक्टर साहब इसको देख लीजिए। डॉक्टर साहब ने कहा इसको कोरोना हो गया है। मैंने कहा डॉक्टर साहब तो क्या करना होगा? उन्होंने कहा ऑक्सीजन लगेगा। मैंने कहा लगा दीजिए। उन्होंने कहा पहले फी जमा कर दीजिए। मैंने कहा सर अब मैं फी लाने जाऊंगा, वहां से आऊंगा, तब तक तो मरीज मर जाएगा ऑक्सीजन के बिना। आप ऑक्सीजन लगाइए, हम फी ला के देते हैं। उन्होंने कहा यहां वैसा नहीं होता है, पहले पैसा फिर ऑक्सीजन। मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा। मैंने गुस्से में पिस्टल निकाला और बोला ले। क्या निकाला? पिस्टल। और बोला ले प्रिस्टले, ऑक्सीजन का आविष्कारक है, ऑक्सीजन के आविष्कारक का नाम ही है जोसेफ प्रिस्टले। तो पिस्टल निकाला, बोला ले प्रिस्टले, ऑक्सीजन के आविष्कारक का क्या नाम है? प्रिस्टले। तो ऐसे ही बात को याद करना है। जैसे आप समझ लीजिए, अगर पाषाण काल आप पढ़े हैं, पढ़ाई में अगर पाषाण काल किए हैं, तो उसमें आपने सीधा याद कर लिया है कि आदमी मानव ने सबसे पहले आग की खोज की। ये कोई तरीका थोड़े है पढ़ने का। आग की खोज की तो सिनेमा में कैसे देखते हैं, उसका सीन देखते हैं। तो आग की खोज को सीन में हम बतलाएंगे। वो एक समय बांधेंगे जब आपको, आप में से 100% बच्चा को ऐसा लगेगा कि हम पाषाण काल का आदि मानव है। टोटल को लगेगा हम उस युग में चले गए हैं। तब ना कहानी में इंटरेस्ट आएगा। खेती की शुरुआत कैसे हुई, सीधा रट जाते हैं। रटना नहीं है, बातों को रटने से इस बात की गारंटी हो जाती है कि आप भूल जाएंगे। इसलिए रटिए नहीं, किसी भी बात को मुंह जवानी ही याद करना है। और क्या मुझसे मुंह जवानी पढ़ने को तैयार हैं? तो हम आपको वचन देते हैं कि मुंह जवानी हम सारे विषय को याद करवाएंगे। सबसे पहले मैं हिस्ट्री पढ़ाना चाहता हूं आप लोगों को, ठीक है? क्योंकि हिस्ट्री बहुत चैलेंजिंग विषय होता है लोगों के लिए। इस पर कहावत भी है, हिस्ट्री ज्योग्राफी दो बेवफा, रात को पढ़ो दिन को सफा। तो यह बात मैं प्रूव कर दूंगा कि हिस्ट्री बेवफा नहीं है। न टीचर इस प्रकार पढ़ाते हैं, न इस प्रकार बच्चा पढ़ता है कि उसको याद हो, ठीक है? तो मैं आप लोगों को सिलसिलेवार तरीका से 22 सिलेबस हिस्ट्री कल से पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है? और आपको कुछ लाना नहीं है मेरे क्लासरूम में कॉपी कलम, उसका सारा टॉपिक मुंह जवानी ही याद करवाऊंगा। पाषाण काल अगर शब्द बोलूंगा तो पाषाण काल क्या होता है उस पर मैं पहले 5 मिनट स्पीच दूंगा, ताकि उस चीज से आपका लगाव जुड़ जाए, ठीक है? तो आप लोगों को कल से मेरा क्लास मिलेगा। और 2-4 बात पढ़ना चाहते हो? पढ़ना चाहते हैं? पढ़ाई का तरीका कैसा लग रहा है? झकास लग रहा है। चलिए सुनिए, मेरी बात को सुन लिया जाए। मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं सर, कि मैं बोलने का थोड़ा थोड़ा तो सब पे आज बोल ही रहा हूं, ठीक है?